जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। पीएचई महकमा, हाय हाय पीएचई महकमा, हाय हाय अगर इंतजामिया, हाय हाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछ, हाय हाय, गरीब के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। इंसाफ के आगे झुकना है। इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पठाना तीर से बेईमानी का राज बदल दो, बदल दो बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानी का राज बदल दो। देखिए, इलाका मंजा तेर का हो या डन्ना शास्तार की पहाड़ी हो, इलाका पठाना तीर का हो, पहाड़ सेम है, मजलूम सेम है। देखिए, हम बात करेंगे पीएचई महकमे की। जेजेएम जल जीवन मिशन मरकज से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी। हर मजलूम, हर गरीब, हर आम उस शहरी को पानी देना था, लेकिन पठाना तीर के अंदर ट्रकों के ट्रक पाइपों के आए, लेकिन वो पाइपें मंजरे आम पर नहीं है। यहां पर कुछ दलाल जो है, सियासी पार्टियों के कुछ चमचे दो चार, उन्होंने मिलकर उन पाइपों का घोटाला किया है। ये जो मजलूम है, उनके घरों में आज भी पानी नहीं है, आज भी लाइनें नहीं लगी हैं। और यहां से जाएंगे कुछ दलाल तो बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि पठाना तीर के अंदर बहुत सही चल रहा है। एक ठेकेदार है, जो ठेकेदार तो मैं नहीं कहूंगा, कोई ठेकेदार के नाम पर दब्बा है। अब हम बता दें कि क्या नाम है उसका, जरा जोर से बोलिए। ये अब्दुल करीम को कोई है यहाँ का चमचा, इसको तो पता ही नहीं है अभी तक। एक आधे इंची की पाइप भी जो आगे लगानी थी किसी के घर में नहीं आई है। हम चाहते हैं ये कि शुरू से लेकर आज तक इसकी इंक्वायरी हो और सीनियर अफसर आके मौके पर देखें कि ये क्या हाल है और कितना है। आज 1 महीने से हमारे घरों में पानी नहीं है, और जो यहाँ लगा हुआ है पुरानी मशीनरी, वो 1995 में लगी थी, तो वो इतनी खराब हालत है उसकी कि उसके कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब जुलाई का महीना होता है तब मशीनें जो वो खराब नहीं होती हैं। जब यहाँ अल्लाह की तरफ से इन लोगों पर कहर हो रहा है और गवर्नमेंट भी उतना कहर कर रही है, सबसे ज्यादा ये जो पीएचई के अनट्रेंड मुलाजम जो लगाए हुए हैं, जिनको मशीनरी का पता नहीं है, एक चीज खराब होती है वो 8 दिन के बाद ठीक होती है, जब वो रात को लगाते हैं दूसरे दिन फिर वो खराब हो जाती है। जनाब, हमारी अपील है सरकार से, डीसी पुंछ से, अपना एक्शन से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पीएचई मेंबर से, कि यहाँ का जितना स्टाफ है इसको नायल है और ये काम नहीं करता है, बिल्कुल ही काम नहीं करता है। ये आधा घंटा अगर अपना ड्यूटी दे देंगे तो कोई कमी नहीं है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। सिर्फ यहाँ का जो स्टाफ है वो नायल है और इनको मशीनरी का पता नहीं है। ये जाके जो मशीनरी थोड़ी सी ठीक होती है उसको भी खराब कर देते। देखिए, सवाल तो ये पैदा हो रहा है, अगर यहाँ के असक रसूख रखने वाले लोगों के अगर जो बड़ी ताकतें हैं, उनके घर में 4-4 लाइनें लगेंगी और मजलूम के घर में पाइप भी नहीं लगेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को यहाँ से जाके बताएंगे कि सब सही चल रहा है। देखिए, इन बुजुर्गों का इनको तरस नहीं आ रहा है। ये देखिए 80 साल के बुजुर्ग हैं, मजलूम के दर्द को ये नहीं समझेंगे। जब इलेक्शन आएगा तो इन लोगों से वोट बटोरेंगे, फिर फॉर्च्यूनर में चाहे वो स्कॉर्पियो में घूमेंगे, बुलेट पे गेड़ियां लगाएंगे, लेकिन मजलूम का दर्द नहीं दिख रहा। सिर्फ अपने घर में 4-4 लाइनें लगवाई हैं। इन लोगों से पूछ लीजिए आप कि इन लोगों के घर में अभी पाइप भी लगी है। मैं अभी देख के आया हूं, इलाके के अंदर हर जगह में प्लास्टिक की पाइपें हैं और मजलूम को दबा के रख रहे हैं, मजलूम को डरा के रख रहे हैं। लेकिन उस पीएचई के माफिया को वाजिया कर देना चाहता हूं, अगर इंसाफ ना हुआ कल तक ये रोड भी बंद होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहां पर, उस चीज के जिम्मेवार पीएचई महकमा है। नाक में दम करके रख देंगे
इतना जमावड़ा यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ से कोई गाड़ी गुजरने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं हम पंच नहीं है, हम सरपंच नहीं है, हम यहाँ के हिंदुस्तान के शहरी हैं। कानून किसी के बाप के घर का नहीं है, कानून इक्वल होगा, हर मजलूम के साथ इंसाफ होगा। यहाँ पर वो नहीं देखा जाएगा उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जेसीपी है, किसको वो नहीं, हर मजलूम के साथ इंसाफ होने चाहिए, हर गरीब के साथ इंसाफ होने चाहिए। और पीएचई का वो बड़ा अधिकारी जिसने मिल्किज्म के नाम पर घोटाला किया है, उसे भी वाजिया कर देना चाहता हूं, अगर मजलूम के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये जमावड़ा तेरे दरवाजे तक भी पहुंचेगा जाके, सुन लेना। 2 साल से जीआर काटी हुई है, लेकिन अभी तक कनेक्शन भी नहीं लगा, अभी तक कनेक्शन नहीं लगा। ग्राउंड जीरो का आपने देखा है ना? बिल्कुल देखा है, उधर तक 2 साल से वो बिल उधर चल रहा है, उधर पानी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है, कनेक्शन भी नहीं दिया, एक कनेक्शन दिया है सिर्फ, कनेक्शन भी एक दिया, आप देख के आए ना अभी खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर कनेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, और ऊपर से बिल तो हम पे करने के हकदार ही नहीं है, हमने देना ही नहीं है। 2 साल से पानी हाई नहीं है क्या? हम इधर ये नहीं, सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना कि पाइपें कुछ घरों में नहीं लगी, ये कंग्याली से है। क्या नाम है आपका? कमरदीन फौजी साहब, इनके घर में भी पाइपें नहीं है, लेकिन ट्रकों के ट्रक पाइपों के आए हैं, लेकिन इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। सर अब्दुल करीम इधर का ठेकेदार है, अब्दुल करीम, उसको मैंने 5 बार बोला मेरे घर में इधर कनेक्शन लगा, मैंने उसको जीआर भी दिखाई। नहीं, अब्दुल करीम कौन है जीआर देखने वाला? वो इंतजामिया तो क्या है, एक लटेरा है 1 नंबर का। सर पीएचई वाले को कोई ठेकेदार, उसके पास कोई ठेकेदारी कार्ड नहीं है, क्या है? पीएचई वाले को बोलो, वो बोलते हैं अब्दुल करीम है ठेकेदार। किसको बोला आपने? मैंने सुपरवाइजर को बोला, आपने ये जाहिर खान। क्या बोलता है वो? सुपरवाइजर बोलता है कि पीएचई जो है इसका पाइप का है, ठेकेदार है जो अब्दुल करीम है। अब्दुल करीम को मैंने जीआर दिखाई, वो बोलता है नहीं लगाऊंगा। नहीं, वो मसला तो पीएचई महकमे ने सॉर्ट आउट करना है ना, हम मजलूम ने थोड़ी करना है। हाँ, वो तो महकमा पीएचई ने काम कर रहा है। हम क्या अब्दुल करीम को जानते हैं? यहाँ पर ट्रकों के ट्रक पाइपों के आए हैं, लोगों का कहना है कि लेंटरों में डाली गई है, उसके बाद सीढ़ियां बनवाई गई है, लेकिन मजलूम के घर में पाइप नहीं लगी है। तानाशाही करेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी। पठाना तीर के इन कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूँ, इन पहाड़ियों में इन ये जो झाड़ियां, इनमें माफिया छुपा, चाहे वो आरडीडी का माफिया हो, चाहे पीएचई का माफिया हो, पूरी ताकत से यहाँ से खदेड़ के बाहर। कानून सबके लिए बराबर है, कानून किसी के बाप के घर का नहीं है। अब मजलूम के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो नाक में दम करके रख देंगे, ये सुन लेना। उन माफिया को चैलेंज कर रहा हूं, इलाका मेरा है, मैं जानता हूं मजलूम मेरे हैं। किस गरीब के घर में क्या हुआ है? यहाँ पर लाइनें लगाने के भी इन लोगों ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए? बिल्कुल बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, बहुत बड़े माफिया राज चल रहा है यहाँ पर, मजलूम को दबा के रखना चाहते हैं। कोई आएगा वहां से, कोई दूसरे अन्य दलों की पार्टियों के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन आपने बताएगा तो मजलूम को डराएगा और FIR करवाएगा। खोल दो थानों के जो है गेट खोल दो, ये सारे मजलूम जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपना हक मांगने के लिए कभी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, कोई अपने बाप के घर से पाइपें नहीं दे रहा है, कोई अपने, चाहे वो आरडीडी की भी बहुत शिकायतें मौसूल हो रही थी, हो रहे हैं घोटाले यहाँ पर। काम रोजगार मिलता है, गरीब को उजरत नहीं मिलती। बिल्कुल वैसा ही है। दूसरी ये बात है जी, अगर कोई मैकेनिकल लाइन से अगर कोई कनेक्शन रखता है या कोई किसी के पास डिप्लोमा है, एक दिन बोलते हैं एक दिन बैरिंग खराब हो गया, 10 दिन के बाद वो आता है, 20 दिन के आता है, 40 दिन के बाद आता है, वो उसके बाद जो है ना एक रात को ही जाते हैं, ऐसे सोते हैं कि दूसरे दिन वो बैरिंग भी जला हुआ होता है और मोटर भी जली हुई होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ मैकेनिक लगाया जाए जो उस मशीनरी को समझे और उस मशीनरी का इस्तेमाल करे। हमको वो चीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन में जो है ना खरीदा जाए, दूसरे दिन जलाया जाए। वो कौन सा तरीका है? वो कौन से मैकेनिक है और कौन से यहाँ नहीं, ये फर्ज तो बन रहा है ना इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव का, चाहे वो MLA हो या DDC हो या सरपंच हो, क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया है, अपना वजूद दिया है उनको, उन लोगों को काम करने चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि उनके घर में 4-4 लाइनें लगी है और मजलूम के घर में 1 लाइन भी नहीं है। बिल्कुल देखिए, मजलूम की कोई नहीं सुनता, सिर्फ मजलूम को रगड़ा जाता है यहाँ पर। हमारी सरकार से यही अपील है कि यहाँ का जितना लोकल स्टाफ है उसको बदलकर यहाँ के जानकार जो मशीनरी को जानता है उसको डिप्यूट किया जाए। और दूसरा, जो लोग काम नहीं करते हैं इनकी तनख्वाहें विद हेल्ड करके इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए
कि आया आपने एक महीना काम नहीं किया, आप आपने तनख्वाह गवर्नमेंट के खजाने से किस तरीके से ली, क्यों ली? इनको फिंगरप्रिंट की मशीनें दी जाए, ये कौन से टाइम में ये ड्यूटी जाते हैं, कौन से टाइम में आते हैं, उसके बाद जो है ना दिन में दिहाड़ी लगाते हैं लोगों के घरों में, रात को जाके मशीनरी पे जाके सो जाएंगे और मशीनें ऐसे चलती हैं, ये दिन को थके होते हैं, दिन को काम करके थके होते हैं। पब्लिक मरे। आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है जो अवामी नुमाइंदा था? जो अब तो वो नहीं है, लेकिन उसका फर्ज तो बनता था यहाँ। चलो हम वो अभी सुन लेंगे, हम वो सुन एक बात आपको वाजिया कर देना चाहता हूँ, गरीब के पास अकल नहीं है। गरीब हम ऑलराउंडर, हम पहाड़ को उखाड़ के इसका आकार भी बदल सकते हैं, लेकिन गरीब के पास अकल नहीं है। वो लोग आएंगे आपसे वोट लेंगे, 5 साल तक वो मुंह नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर किसी से आप, हम छोटी छोटी बातों पर कसम भी खाते हैं ना, कसम क्यों खाते हैं, उन लोगों से वादे करते हैं जी वोट आपको देंगे, उस वो गुनाह में अपने सर लूंगा। लेकिन इन लोगों को वोट नहीं देना है, इन तानाशाहों को वोट नहीं देना है, क्योंकि ये मजलूम अगर रोड पर है, ये देखिए 80 साल के बुजुर्ग हैं, देखिए इनकी आंखों में आंसू, शर्म नहीं आ रही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को। 50 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाएंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये मजलूम की ताकत है, जानते नहीं है इसको। कानून पढ़ लेना, जाके इतिहास पढ़ लेना। और दूसरी बात है नौजवानों से मेरी, जबान पर यह चीज मत लाना कि हम गरीब हैं। हम गरीब नहीं है, हम बहुत ताकतवर हैं। जिन्होंने जंग बदर और बर्पा किया, जिन्होंने जंग ओहद बर्पा किया, वो गरीब ही थे। उनकी तारीख पढ़ लेना, तुम चुप नहीं बैठना है। हमने ये इंतजामिया को हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर गरीब और मजलूम के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आपके घर तक ये जमावड़ा पहुंच जाएगा। सुन लेना, तैयार है सब? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमने यहाँ से हटना नहीं है, ये रोड भी बंद होगी। हमारे जितने भी जीआर काटे हुए हैं, 1 साल से हम बिल्कुल किराया गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हमारे घर में पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो जिस आदमी को कॉल करते हैं, वो आदमी कॉल हमारी उठाते नहीं है, और कोई या यही किसको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह होते होते 3 महीने लग जाते, उसके बाद वो कॉल नहीं उठाते। हमारी कॉलों पे आप चेक कर लेते कितनी कॉलें हमें दी है, हमारे नंबर सब उनके पास। ये भी मजीद साहब को मजीद साहब का फोन लगाइए, और एक दूसरे वो मैकेनिक वाला जो वो नंबर मैकेनिक वाला बशारत, उसको कॉल में लगाया, उसने कॉल रिसीव किया, बोला मैं आज ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं आता है? आवाम के खादिम हैं वो लोग, आवाम के लिए सरकार से मोटी मोटी तनख्वाहें वसूलते हैं। एक दिन मशीनरी लगती है, दूसरे दिन बोलते हैं बैरिंग खत्म हो गया, दूसरे दिन बोलते हैं मोटर चल गई। प्रॉब्लम मजलूम को मत शेयर करिए, उस चीज का अजाला आप लोगों ने करना है, उस मसले का साट आउट आपने करना है। एक दिन जो पानी नीचे से यहाँ आता है ना, वो रात को इधर उधर हो जाता है, चोरी से बेचा जाता है। सीधी सी बात है, चोर है बेचने वाले, तुम्हारी की जाए। ये मजीद सर का नंबर है, वो ऐसे बिजी रहते ज्यादातर, ये बिजी रहते फ्रांस जिनका नाम जब आओ ना तब बिजी हो जाते हैं। पानी रात को इधर उधर हो जाता है, सुबह लोगों की लड़ाई होती है, लोग आपस में लड़ते हैं। यहाँ कोई है ही नहीं है पीएचई का सर, कॉल रिसीव ही नहीं करते। तो चलो रिसीव ही नहीं करते। नहीं करते, बहुत बार देते हम कॉल, एक बार नहीं। मतलब दिल में कुछ काला काला है ना, इशारों पर पाइप बस लोगों को बेची गई है। हम कॉल कर रहे हैं लाइव पे कॉल कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें देना ही नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है? देना ही नहीं है कुछ भी। दोबारा फोन लगाओ डीसी साहब को, किसके पास है वो नंबर मुझे दीजिए, लगाओ डीसी साहब को फोन। सर ये रिस्पेक्ट है हमारी कि हम, अगर वो नहीं है तो हमारी लेना उठा दें, बिजली काट दें, बस। हम इंडिया के नहीं है आप। ये मुलाजिम कहीं और लगाए गए, अगर यहाँ नहीं आए नहीं लगा सकते हैं। ये मुलाजिम कहीं और देखिए, ये फोन नहीं कर रहा है। इसको लगाना दूसरे नंबर से लगाओ दूसरे कुछ नहीं है, दूसरे से लगाओ, उठाएगा वो सर उठाएगा तो जवाब देगा। वो सर पहले पड़े हुए हैं। इतना बड़ा घोटाला कोई बाप के घर से पाइपे नहीं दे रहा। गरीब के नाम की स्कीम है, गरीब का हित में पैसा खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि लंटरों में डाली जाएंगी, गटरों में डाली जाएंगी पाइपें, और सीढ़ियां बनाई जाएंगी और आईसीयू के अड्डे गर्म होंगे। यहाँ पर मजलूम को कोई
एक्शन जी ये देखो अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो आप? सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी पठाना तीर से बोल रहा बुखारी साहब आदाब। हूँ। सर यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पठाना तीर एक पिछड़ा हुआ इलाका है, पता नहीं आपके नोटिस में है शायद या नहीं। खाना तीर जनाब, मैं तो ट्रांसफर हो गया हूँ ना। ट्रांसफर हो गए हो? कौन है दूसरा? कौन है आपकी जगह? कौन आया? वो आई हैं, कोई राजीव गई है। उनका नंबर सर दीजिएगा। मैं देता हूँ जनाब, अभी देता हूँ। लिखिए नंबर, लिखिए उसका नंबर लिखिए। ये लिखे सर नंबर लिखिए नंबर 9491 9491 9491 जी 81354। ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया सर बहुत। लगाओ इसको। हेलो, नमस्ते सर। राजीव सर बोल रहे हो? एक्शन सर। हेलो, एक्शन सर आपको तो बोला जी। हेलो, लगाओ इसको, दोबारा लगाओ। अंधेरा पे आना पठाना थी माई हवा। माफिया का राज है पूरा सिस्टम, यहाँ पर हाई चेक करके रखा है इन लोगों ने। इंडिया गवर्नमेंट के पास हमारे लिए एक मोटर नहीं है, जहां इंडिया एटमी मिसाइल बना सकता है एक दिन में हमारे लिए मोटर भी नहीं पठाना तीर के लिए। इसको लैटरिन जाने का टाइम मत दो, हजारों फोन लगाओ इसको। हेलो 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 हेलो, नमस्ते सर। कफायत हुसैन शाह बुखारी बोल रहा हूँ सर, पंचायत पठाना तीर से। सर यहाँ पर एक माफिया राज चल रहा है सर, पंचायत पठाना तीर। पता नहीं मुझे आपके नोटिस में है या नहीं है। यहाँ पर पीएचई को लेके लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं लोग। पानी नहीं है यहाँ पर जो आप लोगों ने जेजेएम के नाम पर पाइपें बेची हैं या पानी से भी लोग आज भी सर 1947 की जिंदगी गुजार रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? पंचायत पठाना तीर, तहसील मेंढर है सर। तो वकार अहमद, कोई बात नहीं, देखो सर आपको मोहम्मद अली, हाँ देखिए सर, इसको अपने नोटिस में लीजिए। मोहम्मद अरशद, वो मीटिंग में मुझे देखिए, कोई नाराज रहे कोई राजी रहे, अपना हक हम लोगों ने लेना है। वो हमें चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े, चाहे किसी हद तक भी गिरना पड़े। मजलूम की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। कोई तानाशाह हो, कोई जितना मर्जी हिटलर हो, उसे हमें लेना देना नहीं है। अगर उन लोगों के घर में 4 लाइनें लगी हैं और गरीब के घर में 1 लाइन भी नहीं लगी है यहाँ पर, ये कितने दिन के टाइम के अंदर हमारा ये पानी सिस्टम जो नहीं जवाब देना होगा ना उन लोगों का। हाँ। क्योंकि यहाँ पर ट्रकों के ट्रक पाइपों के आए हैं, लेंटर डाले गए हैं, गटरों में पाइपें गई हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन मजलूम के घर में लाइन नहीं है। पूरे इलाके के अंदर हमने देखा है बिल्कुल प्लास्टिक की पाइपें लगी हुई है। शर्म नहीं आ रही है? देखिए 70 साल के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए। माफिया ने पूरा सिस्टम हाई चेक किया, सिर्फ लोगों पर FIR कराएगा, सिर्फ लोग। तो इनके लेनदेनों को काल मारो जाए तब वो भी नहीं उठा रहे। इनके जो लेनदेन है, ये सब बात ये है कि जो मुलाजम जिनको काम करके थका होता है, वो जाके मशीनरी के पास जाता है, वो तो सो जाएगा, थका हुआ है। दूसरा, उसको जानकारी नहीं है कि आया ये मोटर कैसे चलानी है, उसको ये पता ही नहीं है। इन लोगों को उठा के क्यों नहीं दूसरी जगह लगाया जाए? जगह में लगाया जाए हमारे दूसरी हाँ, जगह में सरकार से गुजारिश है कि इन लोगों को यहाँ से उठा के कोई और मुलाजिम यहाँ पर भेजा जाए। ईमानदार होना चाहिए। यहाँ पर तानाशाहियां नहीं चलेंगी, ये गुंडागर्दियां नहीं चलेंगी। ये सुन लेना, ये मजलूम की ताकत है, ये मजलूम की आवाज है। हम आम आदमी की बात करने के लिए आए हैं, वो डंके की चोट पर करेंगे, याद रख लेना। ये सर 6-6 महीने लेने पर नहीं आ रहे, कभी नहीं इधर है भी है नहीं है, कोई मरा है। माफिया का राज यहाँ पर नहीं चलने देंगे। वो वक्त, वो जमाना चला गया, वो वक्त चला गया। आज मजलूम के साथ इंसाफ करो। हमें काम चाहिए, हमें आपके वो 5 ब्रांड कपड़े नहीं चाहिए, वो चश्मा नहीं चाहिए आके लगाओगे यहाँ पर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में घूमोगे। मजलूम के साथ इंसाफ करो, गरीब के साथ इंसाफ करो। चाहे यहाँ पर RDD का माफिया हो या दूसरा माफिया हो,
बिजली का माफिया भी यहाँ पर घोटाले कर रहा है, उसे भी चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर इंसाफ नहीं किया तो फिर याद रख लेना, बोरिया बिस्तरा। राणा साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी लाइनों का काम होना चाहिए। हम गरीब लोग मर रहे हैं, चक्की के बीच पीस रहे हैं, इसलिए जावेद साहब इनका कुछ इलाज करो। आप एमएलए मेंबर हो, हमने इंशाल्लाह आपको वोट दिए हैं, मिनिस्टर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, इसलिए आप जो है ना इनका हल करो और यही अपील करते हैं बस। तो किसी का प्रेशर है क्या? 15 साल हुए पानी देखा ही नहीं, दो का पीते हैं। बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि इस वक्त भी हमने टैंकर मंगवाया पानी का। ये बात सच है, ये खरीद कर पानी पीता है, इसके घर में कोई आज तक लाइन नहीं लगी, आज तक लाइन नहीं लगी, कोई पाइप नहीं आई। अगर मैं यही को फोन करता हूँ उठाते नहीं, कहेंगे इनके मकसूद के घर से कभी कैसे उधर से लगाओ, कभी किसी से मांग ऐसे मांग देते हैं इनका। शाह साहब हमारे 4 घर हैं ये साथ में, आप चलो देखो 4 घर में इन्होंने लाइनें नहीं लगाई। डीडीसी को बोला था, जवाब साहब उनको बोला, साहब को बोला, मजीद साहब को बोला। अरे 5 साल के लिए आएंगे, वोट लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर नहीं उनको याद रहेगा। मगर मजीद साहब क्या फिर तानाशाही है। मजीद साहब बोलते हैं लगी है लाइनें, इधर से ये कहाँ लगी है? ये मैं देख के आया हूँ, प्लास्टिक की लाइनें हैं। नहीं, इधर भी मैं दिखाऊंगा, आप देखो इधर चल के कहाँ लगी है।